हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारी निफ्टी जो बैंक निफ्टी मार्केट है इस पॉइंट के नीचे निकलेगी तब हमें पहला टारगेट 35,640 का है ना। तो यहाँ पे 40 पॉइंट तक हमें मिलने वाले थे, बट मार्केट क्या करती है, रिवर्स करती है, कंसोलिडेट करती है। नो डाउट कि मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने के बाद, और ये भी क्यों हुआ, निफ्टी की वजह से है ना। मैं मोस्टली आपको बोलता हूँ कि निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी को थोड़ा कंबाइन करके देखा करो, कई बार मैं बोलता हूँ है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया। कैसे, ये प्राइस एक्शन और यहाँ पे प्राइस एक्शन के बाद जबरदस्त फॉल आया। नो डाउट कि यहाँ पे अपना जो लेवल था 35,640 का और 35,490 और प्लस मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 35,400 का ध्यान रखना। तो ये तीनों के तीनों लेवल हमें जबरदस्त मोमेंटम में मिले जरूर, नो डाउट है ना। बट ये मिले कब, शाम के टाइम, इवनिंग में। सारा दिन मार्केट साइडवेज निकालने के बाद ऊपर नीचे होते हुए फिर हमें मिले। ठीक है, चलो जिन्होंने ट्रेड किया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। कल देख लेते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट में थोड़ा रिस्की सा काम बना हुआ है और जिस तरीके से मार्केट ने फॉल दिया है उस तरीके से मार्केट और भी ज़्यादा रिस्की लग रही है। कल थोड़ा कम क्वांटिटी रखना क्योंकि वेडनेसडे है। वेडनेसडे एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले है, टाइम डीके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, नो डाउट। ठीक है, कल क्या होगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जिस हिसाब से मार्केट गिरी है गैप डाउन या गैप अप ओपन होने के मार्केट में ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फ्लैट होने की कम है। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है या ऊपर से नीचे मार्केट आती है तो इस पॉइंट पे आप समझना कि अगर मार्केट इससे नीचे आए और ये लेवल ब्रेक हो 35,284 का अगर लेवल ब्रेक हो तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। सबसे पहला 34,977। ठीक है, ये 977 को हम राउंड फिगर कर लेते हैं। कैसे, 3500 के पास, 35,000 पे। ठीक है, तो यहाँ तक हम मार्केट में एक 35,000 तक का जो मूव है वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इस लेवल के ऊपर क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा मैं साइड लिख देता हूँ, 35,000। ठीक है, 35,000। ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ से एक्सपोर्ट लेके मार्केट में जा सकती है। यहाँ से सपोर्ट लेते हुए हम कॉल की पोजीशन लेंगे, प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक जो स्टॉप लॉस लगाकर 35,284 का हमारा पहला टारगेट और उसके बाद 35,490 का दूसरा टारगेट। वैसे तो यहाँ पे 490 मीन्स दैट कि राउंड फिगर 35,500 का लेवल आ जाएगा तो हमें यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक होता है फिर लास्ट हमें मिलेगा 35,688 का। ठीक है, ये वाला फिर हमारा लास्ट है, यहाँ पे फिर हम हर हालत में एग्जिट होंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे आने के बाद अगर मार्केट ये सपोर्ट ले तब हमें ये दो टारगेट मिलने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे आए तब हमें पहला टारगेट ही 35,000 का मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है फिर हमें मिलेगा 34,719 का। ठीक है, फिर मैक्सिमम हमें यहाँ तक का मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊँ तो एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये लेवल है एक्स्ट्रा में, अगर ये भी ब्रेक हुआ तो हम एक्स्ट्रा में मिलेगा 34,664 का। ठीक है, तो लास्ट लेवल हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, दैट्स इट। पुट की पोजीशन में सिर्फ दो ही सिनेरियो हमें नजर आ रहे हैं। पहला, फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे आए ये लेवल ब्रेक हो, कौन सा, 35,284 का, और या गैप डाउन ओपन हो तब एक रीटेस्ट मिले 35,284 तक, तो पहला टारगेट हमें 35,000 का मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है फिर हमें मिलेगा 34,719 और दूसरा 34,664। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हमें यहाँ 34,719 तक की है, ये मैं एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके सीधा नीचे चले, सीधा ही नीचे चलना शुरू कर दे, फिर हमें यहाँ पे सपोर्ट की एक एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट लेने की एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी, फिर जिसमें हमें पहला टारगेट 35,284 और 35,490 तक के हमें एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के अंदर जो है टारगेट मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो मैक्सिमम एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ 35,688 तक का। सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पुट के साइड, कॉल साइड देख लेते हैं, कॉल साइड मार्केट क्या कुछ कर सकती है। ठीक है,
कॉल साइड देखो थोड़ा रिस्की है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलना शुरू करे तो रिस्की ट्रेडर क्या करते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाकर कितने पॉइंट का बनेगा, 50 to 60 पॉइंट का, ठीक है, 50 to 60 पॉइंट का यहाँ नीचे कोई स्टॉप लॉस लगाकर अच्छा सा देख के तो 35,490 के ऊपर आप इतनी कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पहला ही टारगेट 35,688 का देख सकते हो, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हो, एक रीटेस्ट मिल जाए यहाँ तक का, वैसे अगर गैप अप ओपन हो गई तो इस पॉइंट तक का हमें रीटेस्ट मिलेगा 35,362 तक का, ठीक है। अगर इस सिनेरियो में गैप अप ओपन होकर मार्केट रीटेस्ट लेने आई तो तब आप आराम से एक बिना किसी डर के ये वाली कॉल की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होके यहाँ पे रीटेस्ट मिले। अदरवाइज क्या होगा, फ्लैट ओपन हो तो इस लेवल के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 35,490 के ऊपर एक कॉल की पोजीशन बना के पहला टारगेट 35,688 का रख सकते हो, ठीक है। लास्ट टारगेट आपका यहाँ पे 35,900 का रहेगा। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता देता हूँ, एग्जैक्ट बनेगा आपका 38,030 का, ठीक है, 35,830 का इस लेवल तक का आपका लास्ट टारगेट बनेगा अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होके यहाँ तक आए तो, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मार्केट ये है जो रिवर्स करने के चांसेस हैं या यहीं कहीं कंसोलिडेट करने के चांसेस हैं। मार्केट में एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कल भी अगर मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेट कर दे तो थर्सडे वाला दिन आपका बड़ा बेस्ट वन साइडेड मूव देगा। सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। चलो कॉल के साइड और ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती की अगर मैं आपको लेवल्स दूं तो इस पॉइंट के ऊपर आप एक बहुत अच्छी कॉल बना सकते हो, ठीक है, बट इसके अंदर रेजिस्टेंस बड़े ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट है, यहाँ पे 36,000 का लेवल आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ 36,100 का लेवल है। तो ये लेवल्स कुछ ऐसे हैं जो आपको रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है, मार्केट में। बट ये है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते होते अपने शॉर्ट कवरिंग रैली दे सकती हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो से मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगी 35,800 आप यहाँ पे 40 लगा सकते हो। अगर मार्केट गैप अप या कुछ करके इसके ऊपर निकले, ठीक है, फिर आप ये 35,840 लगा सकते हो, जिसमें पहला टारगेट आपका 36,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे बनेगा इस लेवल के ऊपर 36,100 और 36,300, ठीक है। तो ये 3 टारगेट आपको अपर साइड मिल सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक हुआ तब आपको लास्ट मिलेगा 36,500 का, बस, ठीक है। ये तब सिनेरियो है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होके बिना किसी प्राइस एक्शन के ये वाला लेवल ब्रेक कर दे तो, ठीक है, तब आपको ये वाले लेवल्स आपके ऊपर साइड मिल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ तक का रीटेस्ट दे दे, फ्लैट ओपन होके अगर रीटेस्ट यहाँ पे मिले फिर तो आप यहाँ पे इस कैंडल का लो एसएल लगा के फिर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, टारगेट्स मिल जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर निकलना शुरू करे फिर हमें इस लेवल के ऊपर अपनी कॉल की पोजीशन बनानी है 35,490 के ऊपर, ठीक है, फिर आपको ऊपर के साइड जो है टारगेट्स मिलेंगे। अदरवाइज मार्केट क्या कर सकती है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि मार्केट एक सेकेंड गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर चलना शुरू करे फिर हम इस लेवल के ऊपर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो 3 सिनेरियो से आपकी कॉल की पोजीशन बनती है, ठीक है। फिर हमें इस तरीके से ऊपर के साइड कॉल के साइड टारगेट्स मिल सकते हैं। और ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो चल गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और बैंक निफ्टी की इन वीडियोज़ के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, आप इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का भी एनालिसिस आ रही है, आप उसको भी देखो सो दैट आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पता चल सके, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते हैं कल के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।